Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid, and today I am going to teach you the most important session, that is geography for JKPSI, for VLW and also for द FA एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। अभी तक मैंने जो भी आपको कराया, आज का टॉपिक हमारा है, हम जनरली पढ़ रहे थे जो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया जो है उसका हम सेकंड पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो रहेगा दैट इज़ ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स। आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू WS Academy, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर क्वालिटी एजुकेशन। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, और उसके बाद जो है आपको डेली बेसिस पे अपडेट्स देखने को मिलेगा। मैंने आपको बोला था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में हिमालय की हमने बात की हुई है, डिटेल में मैंने आपको बताया, और हिमालयन माउंटेन्स में मैंने आपको बताया था। इसमें मैंने ट्रांस हिमालयाज़ के बारे में भी बताया, हिमालयाज़ को भी अलग से मैंने बताया, ग्रेट हिमालयाज़, लेसर हिमालयाज़, शिवालिक्स के बारे में बताया मैंने आपको। लेसर हिमालय, हिमाचल क्या होता है, पूर्वांचल हिल्स क्या होते हैं, और हाईएस्ट पीक्स का टेबल भी मैंने आपको दिखाया था। मैंने आपको बोला था माउंट एवरेस्ट, गॉर्डन ऑस्टिन, कंचनजंगा, ये आपको याद रखना, ये तीन, और इनकी हाइट भी कितनी है ये भी याद रखना, और ये किस कंट्री में पाए जाते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। सेकंड जो है दैट इज़ द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में हम जानेंगे। दिस प्लेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव स्ट्रेच ऑफ द एलओएम इन द वर्ल्ड एंड इज डिपॉजिटेड बाय द रिवर्स ऑफ इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। ये ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन जो है ये एक एक्सटेंसिव प्लेन है, पूरा फैला हुआ है। ठीक है, और ये एलोवियम है। यहाँ पर आपको सॉयल जो देखने को मिलेगा वो एलोवियल सॉयल है, और एलोवियल सॉयल का मतलब एक ऐसी सॉयल होती है जब रिवर फ्लो करता है उसके साथ जो भी सेडिमेंट्स आ जाते हैं उस रिवर की वजह से सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं। और कौन कौन से रिवर्स फ्लो होते हैं नॉर्दर्न साइड में, आप बोलोगे इंडस रिवर है, गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्र है, और इनकी ट्रिब्यूटरीज की वजह से क्या होता है, ये प्लेन्स जो है नॉर्दर्न प्लेन्स की फॉर्मेशन हुई है। लेंथ ऑफ द प्लेन इज़ अबाउट 2400 किलोमीटर। इस प्लेन की लेंथ कितनी है 2400 किलोमीटर, और इसकी विड्थ कितनी है दैट इज़ 240 to 320 किलोमीटर। इट्स विड्थ इंक्रीजेज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और इसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज हो रही है ईस्ट टू वेस्ट। मतलब मेरा कहने का ये है, यहाँ पर अगर ऐसे आ जाते हैं, ऐसे है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ विड्थ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये साइड अगर ईस्ट है ऐसे, ठीक है, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट, इसकी विड्थ ईस्ट से वेस्ट की तरफ इंक्रीज़ हो रही है। मतलब कुछ इस तरीके से इसकी विड्थ आपको देखने को मिलेगी। देखो यहाँ पर कम विड्थ है, लेकिन आगे आगे जा रहे विड्थ बढ़ती जा रही, विड्थ बढ़ती जा रही। यहाँ पर मैक्सिमम विड्थ ज़्यादा है, यहाँ पर विड्थ ज़्यादा है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया इज़ रिमार्केबली ए होमोजेनस सरफेस, से एक सेम एक जैसी सरफेस देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर आपको एलोवियल सॉइल्स आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, ये डिपॉजिट्स एक्चुअली यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो हिमालयन रिवर्स होते हैं, और विंध्या रेंज में जो भी रिवर्स फ्लो हो रहे हैं उन रिवर्स की वजह से यहाँ पर सॉइल जो है वो डिपॉजिट देखने को मिलती है। दीज रिवर्स डिपॉजिट इनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ सेडिमेंट्स, ये रिवर्स क्या करते हैं, सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करते हैं अलोंग द फुट हिल्स एंड फ्लड प्लेन्स। फॉर एग्जांपल ये अगर देखोगे ये हिल्स हैं, और यहाँ पर आप देखोगे इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर ये अपने सेडिमेंट्स को लेकर आते हैं, ये रिवर्स आ जाते हैं सेडिमेंट्स, और इन सेडिमेंट्स को यहाँ पर डिपॉजिट बन जाते हैं, और ये हमारे पास क्या बनते हैं, ये वाले रीजन्स हमारे पास क्या बनते हैं, आप बोलोगे सर ये हमारे पास नॉर्दर्न प्लेन्स बनते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स इज डिवाइडेड इनटू 4। ठीक है, राजस्थान प्लेन, पंजाब प्लेन, पंजाब हरियाणा प्लेन, गैंगेटिक प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन। जो नॉर्थर्न ग्रेट प्लेन्स जो हैं उनको हमने डिवाइड किया है 4 पार्ट्स में। एक है राजस्थान वाला पार्ट, दूसरा है पंजाब वाला पार्ट, तीसरा है हरियाणा वाला पार्ट, और चौथा जो है दैट इज़ ब्रह्मपुत्र वाला पार्ट। इन 4 पार्ट्स को मिलाकर नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स में हम डिस्कस करते हैं। द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन इज़ ए रिच सॉइल covered combined with adequate water supply and favorable climate. It is agriculturally a very productive part of India. क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे प्रोडक्टिव पार्ट जो है इंडिया का कौन सा, आपको बोला नॉर्दर्न प्लेन्स, और यहाँ पर आपको वाटर भी अवेलेबल देखने को मिलता है, क्लाइमेटिक कंडीशंस भी फेवरेबल देखने को मिलती हैं, और सॉयल जो होती है वो रिच होती है, ये फर्टाइल होती है। क्योंकि अगर फर्टाइल सॉइल है तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन देखने को मिलेगी। जहाँ पर भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होती है वहाँ पर लोग सेटल करने की कोशिश करते हैं, सेटल होने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर लोग सेटल हो जाते हैं। द रिवर कमिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क। वो रिवर्स जो नॉर्दर्न माउंटेन्स के थ्रू फ्लो करते हैं वो क्या करते हैं, वो डिपोजिशन का काम करते हैं, वो मिट्टी लेकर आते हैं, वो सेडिमेंट्स लेकर आते हैं। द लोअर कोर्स
इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेस। आपको पता है जो ही रिवर नीचे 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 फ्लो करता है तो क्या हो जाता है, आप बोलोगे सर जो ही रिवर नीचे फ्लो करता है तो क्या होता है, उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। जैसे कि मैं अगर ऐसे बोलूँगा, ऐसे आ गया रिवर और फिर ऐसे फ्लो कर रहे हैं, फिर ऐसे फ्लो कर रहे हैं, फिर ऐसे। अब यहाँ पर देखो, अगर रिवर का ओरिजिन यहाँ पर है, रिवर का ओरिजिन यहाँ पर है, तो रिवर की वेलोसिटी है, रिवर का ओरिजिन यहाँ पर है, रिवर की वेलोसिटी क्या होगी, आप बोलोगे सर रिवर की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, हाई वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ज़्यादा होगी। फिर नीचे नीचे आएगा यहाँ पर वेलोसिटी कम, और नीचे आएगा वेलोसिटी कम, और यहाँ पर आएगा वेलोसिटी कम, क्योंकि यहाँ पर इसको स्लोप ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है इंक्लाइंड आपको स्टीप स्लोप देखने को मिलता है, वेलोसिटी कम, यहाँ पर वेलोसिटी कम होती जा रही है। और लेकिन इस जो ही वेलोसिटी रिवर की ज़्यादा होती है उसके साथ सेडिमेंट्स भी फ्लो होते हैं, लेकिन जब यहाँ पर आ जाता है रिवर की वेलोसिटी कम हो जाती है और सेडिमेंट्स क्या होना शुरू हो जाती है, ये रेड कलर जो मैंने बताया ये सेडिमेंट्स होना डिपॉजिट हो गए, और यहाँ पर क्या बनता है, आप बोलोगे ये बन गया प्लेन्स, ये बन गया है नॉर्दर्न प्लेन्स। और नॉर्दर्न प्लेन्स कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर समझ में आ गया है, ठीक है। आइड थोड़ा सा विजुलाइज करो, अगर आप चीज़ों को विजुलाइज कर रहे हो ना तो दैट मीन्स आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे चीज़ों को, ठीक है। द रिवर कमिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिप्रेशन वर्क, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ठीक है। और वेलोसिटी जो होती है वो कम होती जा रही है जितना रिवर आगे आगे लोअर कोर्सेज के थ्रू फ्लो हो जाता है, और उसके बाद क्या हो जाता है, ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। एक रिवर है जिसको बोलते हैं मुजली इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज़ द लार्जेस्ट इनहेबिटेड एक आइलैंड इन द वर्ल्ड। मुजली आइलैंड आपको याद रखना है, ये लार्जेस्ट आइलैंड वर्ल्ड में, ये ठीक है, किस में आपको बोलना है, ब्रह्मपुत्र रिवर में आपको देखने को मिलेगा। पूरा डिपॉजिट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रेट प्लेन्स में। मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में 200-300 क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा ज्योग्राफी के, आपको सीधे समझ आएगा अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पेनिनसुलर प्लेटूज की बात करेंगे, ठीक है। मतलब हम इंडिया की बात करें, अब हम यहाँ पर आ गए, ठीक है। पहले हमने यहाँ पर इसकी बात की हुई है नॉर्थ हिमालयस, उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स, दूसरा वाला पार्ट नॉर्दर्न प्लेन्स, ये भी हो गया। पहला वाला पार्ट हो गया हिमालय वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला हो गया नॉर्दर्न प्लेन्स। अब हम इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू में हम आ गए, मतलब इंडियन पेनिनसुला का मतलब मेरा कहने का, अब हम यहाँ पर जितने भी प्लेटूज़ हैं उन सभी प्लेटूज़ के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर जो जो प्लेटूज़ हैं उन सभी प्लेटूज़ के बारे में हम बात करेंगे। समझ आ रहा है? थोड़ा सा विजुलाइज करो, बहुत इजी हो जाएगा आपको एग्जाम में। द पेनिनसुलर प्लेटू इज ए टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस, ठीक है, एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ये पिछली बार JKPSI में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक रॉक के बारे में पूछा गया था, इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक। तो आपको बोलना है इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेटू है यहाँ पर आपको इग्नियस रॉक भी देखने को मिलेगा और मेटामॉर्फिक रॉक भी देखने को मिलता है। इग्नियस का मतलब होता है जो वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से बनता है। मेटामॉर्फिक रॉक्स ऐसे रॉक्स होते हैं जो कि एक्चुअली इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। उनकी बात क्या, उसके बाद क्या हो जाता है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की वजह से क्या होता है, वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं। तो पेनिनसुलर प्लेटू अगर क्वेश्चन इस बार पूछा जाएगा आपको पेनिनसुलर प्लेटू जो है ये जो है क्रिस्टलाइन इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स का बना हुआ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया। और प्लेटो आपको पता है ये टेबल लैंड होता है, हमारे फॉर एग्जाम्पल फ्लैट होता है, ऊपर से ये फ्लैट हो गया और साइड्स में अगर ये देखेंगे फॉर ये पूरा लैंड है, लेकिन यहाँ पर आप ये देखो ये लैंड हो गया, लेकिन लैंड आप देखोगे ये पूरा ऊपर हो गया, जैसे टेबल आप देखने को मिलेगा उसी तरीके से प्लेटोज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। हाँ, द प्लेटू रीजन लाइज टू द साउथ ऑफ द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स। आपको पता है नॉर्दर्न प्लेन जो है ये मैंने बना लिया था, ये इंडिया मैंने बना लिया था, इसका हिमालय वाला पार्ट। दूसरा वाला पार्ट मैंने बनाया था नॉर्दर्न प्लेन्स, ये हो गया दूसरा। इसके साउथ में क्या आ जाता है, आप बोलना इसके साउथ में आता है पेनिनसुलर प्लेटू। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि पेनिनसुलर प्लेटू नॉर्थ में है या साउथ में, आपको बोलना ये साउथ, किसके साउथ में, नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में। दिस इज द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ आवर कंट्री। सबसे बड़ा फिजियोग्राफिक डिवीजन कौन सा है, आपको बोलना है ये जो है ये हमारी कंट्री का सबसे बड़ा फिजियोग्राफिक डिवीजन पेनिनसुलर प्लेटू है। और ये कितना एरिया कवर करता है, 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स ये कवर करता है। अरावली हिल्स मार्क द नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री ऑफ द प्लेटू रीजन। जो इसका इस अरावली क्या बोलते हैं, इसका पेनिनसुलर प्लेटू का जो अरावली रीजन आ रहा है ना, अरावली रीजन क्या रिप्रेजेंट करता है, आपको बोलना है वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री। मतलब ये वाली बाउंड्री जो है बनाता है वो कौन बनाता है, आप बोलोगे वो बाउंड्री बनाता है अरावली हिल्स। दैट मीन्स ये हिल यहाँ पर देखने को मिलेगी अरावली हिल। ये कौन सा, अगर आप देखोगे यहाँ पर ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। आप देखो नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर कौन बनाता है, आप बोलोगे अरावली हिल्स। तो इस साइड आपको अरावली हिल्स देखने को मिलता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है।
इट्स नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट बाउंड्रीज आर मार्क्ड बाय बुंदेलखंड अपलैंड्स। ठीक है, जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, मतलब किसकी मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, सॉरी नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, मतलब इसकी मैं बात कर रहा हूँ और इस वाली पोर्शन की मैं बात, ये वाला पोर्शन हो गया ईस्ट और ये वाला हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पोर्शन कौन दिखाता है, आपको बोलना है ये वाला पोर्शन जो ये बुंदेलखंड प्लेटूज हैं। कायमूर एंड राजमा हिल्स भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर राजमा हिल्स देखेंगे। वेस्टर्न घाट्स यहाँ पर एंड द ईस्टर्न घाट्स मार्क द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न। वेस्टर्न घाट्स हो गया ये वाला पार्ट इसका पेनिनसुलर प्लेटू का, और ईस्टर्न घाट्स वाला ये पार्ट बन गया। वेस्टर्न घाट्स वाला वेस्टर्न पार्ट इसका बनाते हैं पेनिनसुलर प्लेटू का, और ईस्टर्न घाट्स ईस्टर्न पार्ट बनाते हैं पेनिनसुलर प्लेटू का, मतलब इसकी बाउंड्रीज बनाता है। तो शॉर्ट में अगर आपको पेनिनसुलर प्लेटू बोलना है, आपको बोलना है इसका जो वेस्टर्न घाट जो है, ये वाला वेस्टर्न घाट जो है ये वेस्टर्न साइड वेस्टर्न घाट्स क्रिएट बाउंड्री बनाता है, ईस्टर्न साइड में बाउंड्री कौन क्रिएट करता है, आपको बोलना है ईस्टर्न घाट्स। और नॉर्थ यहाँ पर इसका नॉर्थ वेस्ट साइड में कौन होता है, आप बोलोगे यहाँ पर अरावली हिल्स हैं, और नॉर्थ ईस्ट वाले पोर्शन में कौन देखने को मिला, आप बोलोगे यहाँ पर बुंदेलखंड अपलैंड्स, कायमूर और राजमा हिल्स। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहाँ पर कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ठीक है। The altitude of a large portion of plateau is more than 600 मीटर from the mean sea level। जो प्लेटू का altitude आपको देखने को मिलेगा, आपको बोला 600 मीटर above the sea level। The peak of Anamudi is the highest point of the plateau। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा जो हमारे पास पेनिनसुलर प्लेटू है उसका सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, आपको बोलना अनामुडी इसका हाईएस्ट पीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये कहाँ पर है, ये अनामलाई में लोकेटेड है, कौन, अनामुडी पीक। क्वेश्चन पूछा जाएगा पेनिनसुलर प्लेटू का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, आपको बोलना अनामुडी। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको हिमालयस का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, आपको बोलना है कौन सा है, आपको बोलना है माउंट एवरेस्ट। ऑल द मेजर रिवर्स, जितने भी मेजर रिवर्स है जैसे महानदी, गोदावरी, कावरी और कृष्णा, लाइंग ऑन द साउथ ऑफ द विंध्यास फ्लो ईस्टवर्ड्स एंड फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल। दैट मीन्स बोला जाता है जितने भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो है ये विंध्या रेंज के साउथ से फ्लो होता है और उसके बाद ईस्ट की तरफ आकर बे ऑफ बंगाल में जाना, दैट मीन जाता है। तो इस तरीके से कुछ रिवर्स की मैंने बात की। साउथ ऑफ द विंध्या रेंज, तो मैंने क्या बना लिया, यहाँ पर मैंने अरावली बनाई, ठीक है, और यहाँ पर मैंने विंध्या रेंज बनाई, याद रखना ये मैंने विंध्या रेंज बनाई। अब इस विंध्या रेंज के साउथ में ध्यान से देखना, यहाँ पर देखो विंध्या रेंज के क्या होता है, साउथ में आप आ जाओ, विंध्या रेंज के साउथ में आप आ गए, ये इस साइड ये हो गया एक रिवर, दूसरा रिवर ये हो गया, तीसरा रिवर ये हो गया, चौथा रिवर ये हो गया। इस तरीके से आप बोल सकते हो कि कुछ रिवर जो होते हैं जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है जैसे कि महानदी, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा, ये सभी क्या होते हैं, फाइनली बे ऑफ बंगाल में आ जाते हैं। नर्मदा एंड तापी आर टू रिवर्स सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द विंध्यास फ्लोइंग वेस्टवर्ड्स। दो और रिवर्स हैं, एक का नाम जो है नर्मदा, एक नर्मदा यहाँ पर आपको निकलेगा और दूसरा तापी निकलेगा। इस तरीके से ये फ्लो करके निकल जाते हैं। मेरी बात समझ आ रही है, हाँ सर हमें समझ में आ गया। नर्मदा और तापी क्या करते हैं, ये निकलते हैं लेकिन वेस्टवर्ड की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन पूछा भी जाता है ये सभी रिवर्स कहाँ फ्लो होते हैं, आपको बोलना है विंध्या रेंज के साउथ में। याद रखना ये अगर विंध्या रेंज मैंने बनाया, विंध्या रेंज के साउथ में वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर हो या वेस्ट फ्लोइंग रिवर हो, वो कहाँ से निकलते हैं, साउथ ऑफ विंध्या रेंज। जितने भी रिवर्स हैं मैंने आपको बोला भी है कौन कौन सा, आप देख सकते हो यहाँ पर नर्मदा और तापी भी दो रिवर्स हैं जो साउथ ऑफ विंध्या फ्लोइंग वेस्टवर्ड से वेस्टवर्ड। लेकिन महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा ये भी साउथ ऑफ विंध्या रेंज है लेकिन ये ईस्ट की तरफ फ्लो करे। देयर मूवमेंट टुवर्ड्स वेस्ट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिफ्ट वैली। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि रिफ्ट वैली किन रिवर्स के बीच में, आपको बोलना है रिफ्ट वैली जो है दो रिवर्स रिफ्ट वैलीज के थ्रू फ्लो करते हैं, एक है नर्मदा दूसरा है तापी, ठीक है। और तापी को बोला जाता है एक और पॉइंट टिविन ऑफ नर्मदा से भी इसको जाना जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। द रिवर नर्मदा डिवाइड द प्लेटू रीजन ऑफ इंडिया ब्रॉडली इनटू टू पार्ट्स। रिवर नर्मदा क्या करता है, ये प्लेटू रीजन को, इंडिया का जो प्लेटू रीजन है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। द रीजन लाइंग नॉर्थ ऑफ द नर्मदा इज कॉल्ड एज सेंट्रल हाईलैंड्स। नर्मदा से नर्मदा के नॉर्थ में जो भी पार्ट आता है प्लेटू का उसको सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। एंड द रीजन लाइंग साउथ ऑफ नर्मदा इज कॉल्ड एज डेक्कन प्लेटू, उसको डेक्कन प्लेटू के नाम से जानते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ऐसे बनाता हूँ, ये ऐसे मैंने बना लिया इंडिया, यहाँ पर मैंने क्या बना लिया, ये सारा प्लेटू है, ये हो गया प्लेटू, ठीक है। ये सारा आप देखोगे ये क्या है, ये प्लेटू है,
ये प्लेटो बना लिया। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँ, मैंने रिवर को ऐसे रिवर फ्लो हो गया, लेकिन ये नर्मदा रिवर मैंने बनाया। ये मैंने रिवर कौन सा बनाया, नर्मदा रिवर। ये नर्मदा रिवर क्या करता है, ये करता है इस प्लेटो को दो पार्ट्स में डिवाइड। एक पार्ट जो है जो नॉर्थ वाले पार्ट आ रहा है, मतलब इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, और साउथ वाला पार्ट इसकी मैं बात कर रहा हूँ। नॉर्थ वाले पार्ट को जनरली क्या बोला जाता है, ये सेंट्रल हाईलैंड्स के नाम से, जो आप देखो सेंटर में इंडिया के पड़ रहे हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स बोला जाता है। और जो साउथ में आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं डेक्कन प्लेटो, और ये जो है इसको डेक्कन प्लेटो के नाम से जानते हैं। ये आपको पूरा विजुअलाइज होगा तभी समझ में आ जाएगा। अब हम एक एक करके सेंट्रल हाईलैंड्स की हम बात करेंगे। सेंट्रल हाईलैंड्स किसकी बात करें, द सेंट्रल हाईलैंड्स एक्सटेंड्स बिटवीन द नर्मदा रिवर एंड द नॉर्थ ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, जो हमारे पास नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वहाँ से लेकर नर्मदा के नॉर्थ में आप जाओगे, नर्मदा से ऊपर ऊपर जाकर कहाँ तक, नॉर्थ ग्रेट प्लेन्स तक आपको सेंट्रल हाईलैंड्स देखने को मिलेगा। द अरावली फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्टर्न एज ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स। ठीक है, अरावली जो होता है ये कहाँ से कहाँ तक आता है, आपको वेस्ट से लेकर और नॉर्थ वेस्ट की तरफ चला जाता है, सेंट्रल हाईलैंड्स की तरफ। दीज हिल्स एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात। अरावली हिल्स कहाँ से शुरू होता है, गुजरात से। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अरावली जो निकलता है वो गुजरात से शुरू होता है, राजस्थान को क्रॉस करके दिल्ली तक पहुँच जाता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम से समझो। ये अरावली निकलता है गुजरात से लेकर, ये मैंने गुजरात से निकाला, आप देखो अरावली जो है गुजरात से निकला, और उसके बाद यहाँ पर राजस्थान को भी, ये गुजरात मैंने बनाया ये वाला साइड, ये राजस्थान को भी, और आगे जो है दिल्ली की तरफ चला जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, गुरु शेखर जो है ये हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज, अरावली रेंज का हाईएस्ट पीक है, उसका नाम है गुरु शेखर। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स इज नोन एज मालवा प्लेटो। सेंट्रल हाईलैंड्स का ही वेस्ट वाला पार्ट, देखो ये पूरा सेंट्रल हाईलैंड है, लेकिन इसका जो वेस्ट वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको हम मालवा प्लेटो के नाम से जानते हैं। मेरी बात समझ आ गया। द रिवर चंबल, बेतवा, किन एंड किन ड्रेन द मालवा प्लेटो बिफोर दे ज्वाइन द रिवर यमुना। दैट मीन्स जो तीन रिवर्स की मैंने बात की, चंबल रिवर, बेतवा रिवर और केन रिवर की मैंने बात की, ये तीन रिवर जो होते हैं ये क्या करते हैं ये मालवा प्लेटो के थ्रू फ्लो होते हैं और उसके बाद रिवर यमुना को ज्वाइन होते हैं। तो क्वेश्चन याद रखना, ट्राइब्यूटरीज दैट में चंबल, बेतवा और किन, ये किसकी ट्राइब्यूटरी है, आपको बोलना है रिवर यमुना की। अगर रिवर यमुना इस तरीके से फ्लो करता है, ये तीन रिवर्स इसकी ट्राइब्यूटरीज आपको देखने को मिलेगा। ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है रिवर सिस्टम में। द पार्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड विच एक्सटेंड्स टू द ईस्ट ऑफ मालवा प्लेटो। ठीक है, मालवा प्लेटो के ईस्ट में उसको बुंदेलखंड बोला जाता है, एंड इट्स फर्दर एक्सटेंशन इज नोन एज, ठीक है, बागलखंड। ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया बुंदेलखंड के ऊपर, लेकिन ये पार्ट्स हैं जो हमारे पास सेंट्रल हाईलैंड्स जो है उसके पार्ट्स हैं। तो मैंने मालवा प्लेटो भी बोला, इसका वेस्ट वाला पार्ट, और थोड़ा सा ईस्ट में चले जाओगे मालवा प्लेटो से तो बुंदेलखंड वाला प्लेटो आपको देखने को मिलेगा। फिर बुंदेलखंड से और आगे जाओगे तो बागलखंड आपको आ जाएगा। ठीक है, द ईस्टर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स विच लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन प्लेटो इज नोन एज छोटा नागपुर प्लेटो। यही सेंट्रल हाईलैंड्स वाला पार्ट, लेकिन कौन सा वाला, ईस्टर्न वाला साइड सेंट्रल हाईलैंड्स का। वेस्ट वाला तो हो गया आपका, क्या बोलते हैं उसको, मालवा प्लेटो, लेकिन ईस्ट वाला पार्ट जो किस में फैल जाता है, किस में ये एक्सटेंड हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के साइड में, और इसको हम छोटा नागपुर प्लेटो भी बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया, छोटा नागपुर प्लेटो। छोटा नागपुर प्लेटो किसकी जगह को कवर करता है, आपको छोटा नागपुर प्लेटो जो झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ एरियाज में छोटा नागपुर प्लेटो देखने को मिलता है। लेकिन क्वेश्चन है छोटा नागपुर प्लेटो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या देखने को मिलेगा, एक है आयरन और दूसरा है कोल, आपको छोटा नागपुर प्लेटो में मिल रहा है। दूसरा हमारे पास डेक्कन प्लेटो हो गया। दैट मीन्स मैंने अगर ये बात की थी अभी, ये मैंने दिखाया था आपको नर्मदा रिवर, उस वाले ऊपर वाला पोर्शन मैंने डिस्कस किया हुआ जिसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड। लेकिन अब मैं कहाँ पर आ जाता हूँ, ये वाले इस वाले पोर्शन में आता हूँ जिसको बोलते हैं डेक्कन प्लेटो। अब डेक्कन प्लेटो की अगर बात करेंगे, दिस फिजियोग्राफिक डिवीजन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ प्लेटो रीजन ऑफ इंडिया। ये जो है ये लार्जेस्ट पार्ट है प्लेटो रीजन का। द शेप ऑफ दिस प्लेटो इज रफली ट्रायंगल। मैंने आपको पहले बोला अगर ये नर्मदा के साउथ में है, डेफिनेटली अगर ये इस तरीके से है, रिवर नर्मदा ऐसे फ्लो होता है, तो डेफिनेटली ये वाला पार्ट जो है ना साउथ ऑफ नर्मदा, ये तो हो गया डेक्कन प्लेटो, और दूसरा जो है ये हो गया सेंट्रल वाला प्लेट, सेंट्रल हाईलैंड्स। ठीक है, तो ये वाला आप देखो इसकी शेप जो है ट्रायंगुलर ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ट्रायंगल तीन साइड्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है डेक्कन प्लेटो का शेप आपको बोलना है ये ट्रायंगुलर होता है। द एरिया ऑफ दिस प्लेटो इज अबाउट 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स एंड हाइट रेंजेस फ्रॉम 500 to 1000। इसका एरिया जो है दैट इज
7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स हैं, और दूसरा इसका रेंज जो है 500 से लेकर 1000 मीटर सी लेवल से ऊपर। लेकिन अब इसका ये वाला पार्ट देखो, जिसको वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं, और ये वाला पार्ट बोलो इसको ईस्टर्न घाट्स बोलते हैं। द वेस्टर्न घाट्स फॉर्म द वेस्टर्न एज ऑफ पेनिनसुला। वेस्टर्न घाट्स क्या बनाते हैं, ये वेस्ट पार्ट बनाते हैं किसका, डेक्कन प्लेटू का, ठीक है। और इट रन्स पैरेलल टू द अरेबियन सी कोस्ट, और ये आपको पता है ये अरेबियन सी है, और ये कोस्ट जो होता है ये अरेबियन सी के पैरेलल में फ्लो करता है। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस रेंज इज कॉल्ड श्रायदिस, और इसी का नॉर्दर्न पार्ट, इसी प्लेटू का नॉर्दर्न पार्ट जो इसको बोलते हैं श्रायदिस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉर्दर्न वाले पार्ट को श्रायदिस से कवर हो जाता है, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है। वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न घाट्स फॉर जो प्लेटो का वेस्टर्न वाला साइड जो है उसको वेस्टर्न घाट्स बाउंड्री क्रिएट करता है। द हाइट ऑफ श्रायदिस इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जब नॉर्थ टू साउथ चले जाते हो श्रायदिस की हाइट जो होती है वो बढ़ जाती है। उसके बाद अगर आप ईस्टर्न घाट्स की तरफ आ जाओगे, ईस्टर्न घाट्स रन फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द ईस्टर्न एज ऑफ दिस प्लेटो। ईस्टर्न घाट्स कहाँ से फ्लो करता है, आपको साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट की तरफ फ्लो होता है। दिस रेंज इज ऑल्सो कॉल्ड एज पूर्वाद्री, ठीक है, पूर्वाद्री इसको नाम दिया जाता है इस रेंज को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो कि वेस्टर्न घाट्स को जनरली श्रायदिस के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर जो पूर्वाद्री जो है ईस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है। ईस्टर्न घाट्स जॉइन द वेस्टर्न घाट्स एट नीलगिरी। अगर ये ईस्टर्न घाट्स है, ये ईस्टर्न घाट्स है, ये ईस्टर्न घाट्स आ गया और ये वेस्टर्न घाट्स आ गया, ये कहाँ पर ज्वाइन करते हैं, आप देखो ये वेस्टर्न घाट्स हैं डब्ल्यू वाला, और ये ईस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है, ई वाला, और ये कहाँ पर मिलता है, आप बोलोगे नीलगिरी हिल्स, ठीक है। दैट मीन्स आप इस तरीके से बोल सकते हो NEW न्यू ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स कहाँ पर मिलते हैं, एन पे मिलते हैं, मतलब नीलगिरी हिल्स पे, ये भी आप याद रख सकते हो। और ये नीलगिरी हिल्स किसको बॉर्डर करता है, आपको बोलना है बॉर्डरिंग कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु को बॉर्डर करता है, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ आ गया यहाँ तक। उसके बाद द ईस्टर्न घाट्स आर नॉट कंटिन्यूस लाइक वेस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स कंटिन्यूस होते हैं, लेकिन वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूस होते हैं, लेकिन ईस्टर्न घाट्स कंटिन्यूस नहीं होते हैं, कंटिन्यूस ईस्टर्न घाट्स नहीं होते। ये भी क्वेश्चन, ये सारे एक्चुअली पॉइंट्स जो हैं ये क्वेश्चंस के फॉर्मेट में पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है दैट इज द इंडियन डेजर्ट्स। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले थार डेजर्ट। थार डेजर्ट आल्सो नोन एज ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज ए लार्ज एरिड रीजन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट दैट कवर्स, ठीक है, आप बोल सकते हो 20 lakh स्क्वायर किलोमीटर्स एंड फॉर्म्स ए नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। दैट मीन्स सबसे पहले डेजर्ट्स की अगर हम बात करेंगे हम कुछ इस तरीके से आते हैं, और ये राजस्थान वाला पार्ट है, ये वाला राजस्थान वाला पार्ट है, ठीक है, ये हो गया गुजरात, ये हो गया राजस्थान वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट जो है ये होता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसका दूसरा नाम है थार डेजर्ट। और ये कौन सा वाला पार्ट में है, आपको बोलना है ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ। आप देखो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट इंडिया में ये आता है, ठीक है, ये हो गया। और ये बाउंड्री क्रिएट करता है, आपको बोलना है पाकिस्तान और इंडिया में। इट इज़ वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट डेजर्ट, वर्ल्ड लेवल पे लार्जेस्ट डेजर्ट माना जाता है 7th रैंक पे, एंड वर्ल्ड 9th लार्जेस्ट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। क्वेश्चन पूछा जाएगा थार डेजर्ट कौन सा डेजर्ट है, आपको बोलना है ये सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है, ठीक है, ये आपको याद है क्योंकि ये पोर्शन जो आ रहा है ये सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है, तो ये सब ट्रॉपिकल डेजर्ट बनता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट। गोबी डेजर्ट जैसे कोल्ड डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट, थार डेजर्ट, ये हॉट डेजर्ट्स में कैटेगरी में आ जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर भी ये याद आ गया। दिस रीजन रिसीव्स ए वेरी लो रेनफॉल, यहाँ पर जो है 150 mm पर ईयर, मतलब 15 सेंटीमीटर से भी कम यहाँ पर रेनफॉल होती है। मेरी बात समझ आ रही है। लूनी इज द ओनली रिवर इन दिस रीजन, इस रीजन में एक ही रिवर फ्लो करता है, वो लूनी रिवर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ये सभी पॉइंट जो है ऑलरेडी ये क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, तो कोई पॉइंट आप मिस नहीं कर सकते हो। द कोस्टल प्लेन्स की अगर हम बात करेंगे, कोस्टल प्लेन्स को हम जनरली डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, एक हमारे पास है वेस्ट कोस्टल प्लेन और ईस्ट कोस्टल प्लेन। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश करेंगे, और उसके बाद हमें आइलैंड नेशंस भी पढ़ना है। फिर हम नेक्स्ट जो आ जाएंगे वो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया में आ जाएंगे, रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। आई होप यहाँ तक आपको पूरा समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो बोलो यस सर, हमें पूरा क्लियर समझ आ गया। आपका अच्छे तरीके से क्रैश कोर्स जो है, जो सब्जेक्ट्स हम उठा रहे हैं सही ढंग से, जब आप एग्ज़ाम दे दोगे फिर आपको ये पॉइंट्स वहाँ पर सीधे याद आ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। ये सब्जेक्ट्स को भी रिवाइज़ करो आप, और कॉलेज एनवायरनमेंट को भी रिवाइज़ करो आप, और जो पॉलिटी और हिस्ट्री पढ़ाया जाता है आपको इसमें ऐप के ऊपर, तो इसमें कुसुम मैम के थ्रू MCQs अब सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनको रिवाइज हो जाएंगे MCQs के थ्रू। इसी
इसीलिए कंटेंट को रिवाइज करो, फिर एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करने की कोशिश करो यूट्यूब के थ्रू जो हम करवाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।